तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं ना प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल पीके स्टाइल में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता के सभी उदाहरण का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जब ये वीडियो का समाप्ति होगा तो उसका लास्ट के एंड स्क्रीन में भी वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो में इस चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन हमने दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उदाहरण को उदाहरण नंबर 1 कर रहा है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बेर उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी सिक्का जो है एगो है और उछाला कितना बार जा रहा है, उछाला जा रहा है एक बार। जब हम सिक्का को एक बार उछालते हैं तो कितना सारा संभावना बनता है। मान लीजिए हमने मेरा हाथ में एक सिक्का है, हम उछाले तो या तो चीत आएगा, या तो पट आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। यही ना तो ठू आ सकता है। ये हम लिखेंगे यहाँ पर, या तो एक चीत आएगा यानी हेड, या तो पट आएगा यानी टेल। यही दुगो आ सकता है, यानी कुल टोटल परिणाम कितना को आ रहा है, दुगो। यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना को है, दुगो। यही दुगो परिणाम में से या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, एक चित की प्रायिकता पूछ रहा था और एक पट की प्रायिकता पूछ रहा था। ठीक है, या लिखेंगे प्रायिकता एक चित की, फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये फॉर्मूला लिखकर ही आप बनाइएगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम इसका मतलब ये है कि चित कितना बार आ रहा है। इस सिक्का को जब उछाला गया तो चित यानी हेड आने का कितना को संभावना है, तो इसमें हेड आने का सिर्फ एक ही को संभावना दिख रहा है, यानी अनुकूल परिणाम हो जाएगा एक। और कुल परिणाम यानी ये जो हेड आ रहा है कितना को परिणाम में से, कुल टोटल दो को परिणाम में से ही तो ये हेड आ रहा है, यानी लिखेंगे दो कुल परिणाम। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा था एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी लिखेंगे प्रायिकता एक पट की, यानी हेड की पूछ रहा है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जब सिक्का को उछाला गया तो पट आने का कितना को संभावना बन रहा है, सिर्फ एक ही को संभावना बन रहा है पट आने का। यहाँ लिखेंगे एक, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा एक, कुल परिणाम कितना कितना परिणाम में से आ रहा है, तो दो परिणाम में से आ रहा है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। उदाहरण नंबर 2 पे, उदाहरण 2 का है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। ठीक है, तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। इसकी ये जो तीनों है, तीनों तीनों प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं गेंद कय कय गो है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद, लाल गेंद, लाल गेंद है एगो, बोल रहा है लाल गेंद एगो है। उसके बाद है नीली गेंद, नीली गेंद, ये कितना गो है, ये भी एगो है। उसके बाद पीली गेंद का बात चल रहा है, तो पीली गेंद ये भी है एगो। देख लीजिए, और कोई गेंद नहीं है और ये सभी गेंद का साइज एक ही है। तो चलिए प्रायिकता किसका बोल रहा है, एक नंबर में निकालते हैं। प्रायिकता पूछ रहा है पीली गेंद की, यानी लिखेंगे पीली गेंद की। तो फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखेंगे। ठीक है, और ये टोटल गेंद है कितना, यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंद, कुल गेंद कितना गो है, तो कुल गेंद है तीन ठो। ठीक है, और ये कुल गेंद तीन, इसका मतलब है ये कुल परिणाम कितना हो, तीन गो है। प्रायिकता पूछ रहा है पीली गेंद का, यानी कितना को संभावना बन रहा है पीला गेंद का। इसमें पीला गेंद का मात्र एक ही को संभावना है, यानी अनुकूल परिणाम हो जाएगा एक। और कुल परिणाम कितना को परिणाम है से, तो कुल टोटल परिणाम तीन गो है, इसमें से पीली गेंद का क्या है, एक एक बन रहा है। ठीक है, दो नंबर बनाते हैं। लाल गेंद का प्रायिकता, लाल गेंद की, इसकी प्रायिकता, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए, अब
कितना को चांस बन रहा है, कितना को संभावना बना पीला गेंद का। तो इसमें देखते हैं तो पीला गेंद का मात्र एक को संभावना बना है, यानी एक हो जाएगा। और कुल परिणाम कितना, कितना में से, तीन में से, यहाँ लिखेंगे तीन। ठीक है, एक लास्ट है 3 नंबर का, नीली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है। नीली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, नीली गेंद की। तो इसमें देखते हैं नीला गेंद का कितना को संभावना बन रहा है आने का। तो नीला गेंद मात्र एक को है, एक हो गया। और कुल कितना में से, तीन में से। तो इस प्रकार सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको अभी रेस करते हैं और चलते हैं उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। चलिए मान लेते हैं ये एक पासे को फेंकते हैं। तो एक पासे को जब फेंकेंगे, यहाँ लिखेंगे एक पासे, या एक पासा लिख देते हैं, सही रहेगा, एक पासा। जब एक पासा को फेंकते हैं तो कितना गो परिणाम आता है। जब एक पासे को फेंकते हैं तो कितना परिणाम आता है। पासा का मतलब होता है डाइस, जो लूडो गुटी खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है तो उसी को बोला जाता है पासा। ठीक है, तो उसको जब फेंकेंगे तो कितना को परिणाम आ सकता है। या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, पांच आएगा, या तो छह आएगा। इतना को आ सकता है। और पासे को कितना बार फेंका गया, एक बार फेंका गया। तो एक बार फेंकने से इतना को परिणाम आ सकता है। ठीक है, तो इसमें रोमन अंक का एक में पूछ रहा है प्रायिकता चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, यानी प्रायिकता पूछ रहा है चार से बड़ी संख्या की। प्रायिकता चार से बड़ी संख्या की, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो चलिए देखते हैं, चार से बड़ी संख्या ये रहा चार, और चार से बड़ी संख्या पांच है और छह है। तो इसका कितना गो परिणाम है, दो ठो परिणाम है। चार से बड़ी संख्या कितना परिणाम बन रहा है, दो बन रहा है। कुल परिणाम कितना, कुल परिणाम है तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः में से चार से बड़ी संख्या कितना को संभावना बन रहा है, तो दो को बन रहा है, यानी दो बटे छः। इसको कटाएंगे, दो एकम दो, दो तिहाई छः, यानी आ जाएगा एक बटे तीन। तो यहाँ बनाएंगे 2 नंबर में, प्रायिकता चार से छोटी या बराबर संख्या की। प्रायिकता ज्ञात करना है चार से छोटी या बराबर संख्या की। तो चार से छोटी एक दो तीन है, लेकिन इसे बोला था चार के बराबर भी बोल रहा था, यानी चार भी लेंगे। तो एक दो तीन चार, चार को इसका कुल चांसेस बन रहा है कितना में से, एक दो तीन चार पाँच छः, छः में से। तो इसको कटा देंगे, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, यानी लिखेंगे 2/3। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4 कर अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले समझना इक्का होता कितना को है। इससे पहले आप समझिए पूरा 52 को पत्ता में से कितना को चिड़ी होता है, कितना को पान होता है, कितना को हुक्म होता है, ये समझना पहले जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हुक्म, हुक्म होता है 13 गो। ठीक है, और ये किस कलर का होता है, ये होता है काला, ये होता है काला। हुक्म के बाद आता है ईट, ईट ये भी होता है 13 गो, और इसका रंग होता है लाल। ठीक है, उसके बाद आता है चिड़ी, चिड़ी ये भी होता है 13 गो, और इसका रंग आता है काला। उसके बाद आता है पान, ये भी होता है 13 गो, और इसका रंग आता है लाल। ठीक है, तो देखेंगे पूरा 13 13 कई गो, 13 4 गो, यानी कुल मिला के 52 गो हो जा रहा है। जिसमें से अगर पूछा जाए काला कई गो होता है, तो काला होता है 26 गो, और लाल कितना गो होता है, लाल भी होता है 26 गो। ठीक है, तो इसमें जान लेंगे जे पत्ता का जो नंबर कितना होता है। नंबर कहाँ से शुरू होता है, दो से होता है। दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उसके बाद ए होगा, वो कार्ड जो होता है कार्ड पे लिख के रहता है ए। उसके बाद
के होता है, उसका क्यू होता है, और उसके बाद जे होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो। ठीक है, अब इसमें से इस सभी में एगो 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 इक्का होता है। फिर इस सभी में एगो एगो क्या होता है, एक एक गो बादशाह होता है। और इन सभी में एक एक क्या होता है, बैगम होता है। और सभी में एक एक गो क्या होता है, गुलाम होता है। ठीक है, यानी सभी में एगो एगो इक्का होता है, और एगो एगो बादशाह होता है, बैगम होता है, और एगो क्या होता है, गुलाम होता है। यानी कुल मिला के हम देखें तो इसमें इक्का कितना गो आ रहा है, इक्का हो जा रहा है 4 गो। सभी में एगो एगो इक्का होता है तो इक्का हो गया 4 गो। इसमें से काला का एगो हो गया, काला 2 गो हो गया, और लाल का एगो हो गया, 2 गो हो गया। इक्का के बाद बादशाह, बादशाह कितना गो होता है, वो भी 4 गो होगा। उसके बाद आ गया बैगम, बैगम कितना गो, ये भी 4 गो हो गया। उसके बाद आ गया गुलाम, ये कितना था, ये भी 4 गो होता है। ठीक है, ये बादशाह, बैगम और गुलाम इस सभी पे चित्र बना होता है। जैसे इंसान का चित्र बना होता है उसी प्रकार इस सभी पे चित्र बना होता है। इसलिए इसे हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड। और फेस कार्ड कितना का होता है, तो 4 4 8 8 4 12, ये पूरा फेस कार्ड कितना होता है, 12 गो होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बनाते हैं 1 नंबर। प्रायिकता 1 नंबर का यहाँ लिखेंगे, 1 नंबर। प्रायिकता पूछ रहा है कि इसका एक इक्का का, यहाँ लिखेंगे एक इक्का की। प्रायिकता पूछ रहा है एक इक्का की, तो लिखिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी पूरा 52 गो जो पत्ता है, 52 गो पत्ता में से इक्का आने का कितना गो चांस बन रहा है, यानी कितना गो संभावना है, तो इक्का का कुल 4 गो संभावना बन रही है। 4/52 यानी कितना लिखेंगे, कुल कुल परिणाम कितना, यानी कुल 52 को पता है तो 52 में से ना इक्का 4 गो आ रहा है। ठीक है, कटाएंगे, 2 4 2 6 12 हो गया, 2 कम 2 2 6। यानी 1/13। ठीक है, पूरा साफ सुथरा से बनाइएगा। 2 नंबर, एक इक्का नहीं होगा, यानी पूछ रहा है एक इक्का नहीं होने की। पूरा 52 गो ताश का ये पत्ता है, पूरा 52 गो ताश का पत्ता में से इक्का नहीं बोल रहा है, यानी इक्का को हटा देने के बोल रहा है। तो 52 गो में से जब हम 4 गो इक्का को जब हटा देंगे तो कितना गो पत्ता बच जा रहा है, इसका 48 गो बच रहा है। या लिखेंगे 48, अनुकूल परिणाम कितना के 48, कुल कितना गो में से, 52 में से। तो इसको कटाएंगे, 2 दूनी 4 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 छक 12, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 तिहाई 6, यानी 12/13। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 5 का रहा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, दो खिलाड़ी है, संगीता है और एक है रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यानी संगीता जो मैच जीत रहा है उसका प्रायिकता है 0.62। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, इसका पूछ रहा है, रेशमा का पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हम इंट्रोडक्शन में जो बात नहीं बतलाते वो अभी बतला देते हैं। आप जितना भी घटना का जो प्रायिकता निकालते हैं उस सभी प्रायिकता को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जितना भी घटना घटित होता है इस सभी के प्रायिकता को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। यानी लिखेंगे प्रायिकता घटना के होने की, और प्रायिकता निकालेंगे घटना के नहीं होने की। इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इस दोनों का जो प्रायिकता निकाल कर जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक के बराबर आएगा। अब घटना होने की या घटना नहीं होने की इसे जरूरत नहीं है। अब जितना घटना हो रहा है उस सभी को जोड़ेंगे तभी क्या होगा, एक ही निकलेगा। ठीक है, ओवरऑल जितना घटना घटता है उस सभी का प्रायिकता निकाल के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसको हम लोग इसे भी लिख सकते हैं ई। घटना क्या करते हैं, ई से, यानी इवेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं इसे। प्रायिकता ई यानी घटना होने की, और यहाँ लिख देंगे ई के ऊपर क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। और कहीं कहीं यहाँ पे ई नहीं, ऐसे भी लिख देंगे, ई नहीं हो, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ना लिखा रहा तो ऐसे लिखा रहेगा। तो प्रायिकता पूछ रहा है घटना होने का नहीं होने की, से क्या होता है, एक होता है। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं संगीता और रेशमा, ये दो ठो लड़की है जिसमें संगीता की जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता संगीता के जीतने की, और यहाँ पे लिखें प्रायिकता रेशमा के जीतने की। इस दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1। तो देखेंगे संगीता जो जीती है वो कितना जीती है? 0.62। इसकी प्रायिकता क्या होगा? 0.62। तो हमें रेशमा का निकालना है, तो लिखें प्रायिकता रेशमा के जीतने की बराबर हो जाएगा 1। लिखेंगे प्रायिकता रेशमा के जीतने की 1 हो जाएगा, और इसको वहां लेके जाएंगे तो -0.62। तो इसको घटा देंगे तो 0.38 हो जाएगा, यानी रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या आ जाए? 0.38। इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन होने वाला था। ठीक है, तो नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 का है सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और दो में पूछ रहा है का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक बात कहा है कि 366 दिन यानी लीप ईयर को नहीं लेना है। जब अब लीप ईयर को हम नहीं लेंगे तो कितना को दिन हो जाएगा? 365। यहाँ लिखेंगे 365, इसी दिन को हम लेंगे। ठीक है, तो अब 365 को दिन में से अब इसमें पता करना है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होना चाहिए। इस दोनों लड़की का जन्मदिन क्या अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए सविता का जन्मदिन अगर हम मान लेते 1 तारीख को हो रहा है, तो हमीदा का जन्म किसी और दिन को होना चाहिए, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, कोई और दिन को होना चाहिए। ठीक है, जैसे फिर से अगर मान लें सविता का जन्मदिन अगर मान लीजिए 10 तारीख को है, तो इसका क्या होगा? किसी और दिन को, 12 तारीख या 13 तारीख, किसी और दिन होना चाहिए। ठीक है, यानी 365 को जो दिन है, टोटल 365 को दिन है, उसमें से किसी न किसी का एक एगो जन्मदिन तो आएगा, किसी न किसी का एक जन्मदिन तो आएगा। तो अगर मान लीजिए किसी का जन्मदिन अगर 10 तारीख को आ जा रहा है, किसी एक दिन, कोई 365 के कोई एक दिन किसी का जन्मदिन आ रहा है, सविता का ही मान लीजिए जन्मदिन आ गया, तो कुल अनुकूल परिणाम कितना बच रहा है? 364 को बच रहा है। यानी 364 में से अब हमीदा का जन्मदिन कोई और दिन इसमें से आ सकता है, यानी अनुकूल परिणाम 364 हो गया और कुल परिणाम कितना हो गया? 365 हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रायिकता जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की। तो कुल टोटल परिणाम जो है 365, 365 में से एक दिन किसी ना किसी का एक दिन तो जन्मदिन होगा, तो वो एक दिन को जब हम हटा देंगे तो किसी और दिन क्या होगा? हमीदा का आएगा, यानी 364 में से कोई दिन को आ सकता है हमीदा का जन्म। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ये 1 नंबर था। 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर पर है जन्मदिन एक ही दिन हो। अब ये क्वेश्चन को एकदम गौर करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप वीवीआई लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये दोनों लड़की का सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन हो। जैसे मान लीजिए सविता का जन्मदिन अगर 12 तारीख को हुआ, सविता का जन्म अगर 12 तारीख को हुआ, तो हमीदा का भी जन्मदिन किस तारीख को आएगा? 12 को ही आएगा। जैसे मान लीजिए सविता का जन्मदिन अगर 30 तारीख को हुआ, तो हमीदा का भी जन्मदिन किस तारीख को आएगा? 30 तारीख को आएगा। यानी अनुकूल परिणाम एक क्या होगा? अनुकूल परिणाम एक, 365 में से किसी एक दिन, कोई लड़की है, दोनों लड़की का किसी एक दिन अगर जन्मदिन, ये दोनों लड़की में से किसी एक लड़की का कोई जन्मदिन अगर आता है, तो उस दिन उस लड़की का भी क्या होगा? जन्मदिन आएगा। यानी अनुकूल परिणाम क्या हो रहा है? एक हो रहा है। टोटल कितना में से? 365 में से। तो यहाँ लिखेंगे जन्म दिन एक होने की, तो 1/365, इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 का रहा है कि स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15
लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान समझेंगे 40 गो स्टूडेंट है, यानी क्लास 10th में कुल 40 गो स्टूडेंट है, जिसमें से 25 गो लड़की है और 15 गो लड़का है। यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना है 40 है, जिसमें से लड़कियां लड़कियां है 25 और लड़के हैं 15। ठीक है, और इस 40 गो विद्यार्थी में से प्रतिनिधि यानी मॉनिटर को चुनना है। ठीक है, इस टीचर को क्या चुनना है, मॉनिटर को चुनना है, और वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसा है। फिर वह कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसका क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है या लड़के का है। ठीक है, तो प्रायिकता पूछा लड़की का और लड़के का। तो सीधा सीधा हम बात समझा देते हैं। 40 गो स्टूडेंट में से 25 गो जो है लड़की है और 15 गो लड़का है। ठीक है, और इसी का जो कार्ड बनाया गया, और कार्ड का क्या किया गया है, जो डाला गया एक थैले के अंदर और अच्छी तरह से हिला दिया। ठीक है, और निकाला गया है, और निकाला गया है तो इसमें से लड़की आया। ठीक है, तो इसका प्रायिकता ज्ञात करना है, और फिर से दो नंबर क्या है, लड़का का आया तो उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक में प्रायिकता लड़की की, तो प्रायिकता लड़की की, तो कुल जो स्टूडेंट कितना गो है, पूरा कुल स्टूडेंट है 40 गो। 40 गो में से लड़की कितना गो है, लड़की पूरा है 25 गो, यानी अनुकूल परिणाम 25 और कुल परिणाम क्या है 40। लिख लीजिएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कटा देंगे तो 25 होता है, 5 होता है 40, यानी 5/8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लड़के की। 2 नंबर पूछ रहा है प्रायिकता लड़के की। तो लड़का कुल कितना गो है, 15 गो है, 15 हो गया। अब बटे टोटल स्टूडेंट कितना है 40, तो इसको कटा देंगे, 5×3 = 15 और 5×8 हो गया 40, 3/8। तो बहुत ही ज्यादा इजी था देखने में, जो क्वेश्चन बहुत भारी दिख रहा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान था। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण बनाते हैं। उदाहरण नंबर 8 का है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे। यदि बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है, नीला है और लाल है। तो इसमें क्या किया जाए, एक बक्सा में कंचा यानी गोली को रखा गया है। ठीक है, और कौन कौन सा गोली रखा गया, यहाँ लिखेंगे नीला, नीला कंचा। नीला कंचा कितना गो, 3 गो है, यहाँ लिखेंगे सफेद कंचा, यह है 2 ठू, और लाल कंचा कितना गो है, यह 4 गो। यहाँ लिखेंगे कुल कंचा कितना गो हो रहा है, कुल कंचा हो रहा है 3×2 = 5, 5×4 = 9। कुल कुल कंचा कितना है, 9 गो है। तो एक में कह रहा है सफेद कंचा, यानी प्रायिकता पूछ रहा है सफेद कंचा की, यानी कितना चांसेस बन रहा है सफेद कंचा का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक में प्रायिकता सफेद कंचे की। तो सफेद कंचे की प्रायिकता कितना है, यह 2 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 9। अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है, कुल परिणाम। फॉर्मूला लिख के बनाइएगा, ये नहीं कटे वाला रन देंगे इसी प्रकार। उसके बाद प्रायिकता पूछ रहा है नीले कंचे की, या लिखेंगे नीले या नीला, नीला कंचे की। तो 9 ठू गोली में से बिना देखे जब गोली निकाला जा रहा है तो नीला निकला है, यानी इसका कितना चांस बन रहा है नीला का। तो नीला का बन रहा है, नीला है कितना, 3 गो है, अब बटा में हो जा रहा है 9, कटेगा 3×1 = 3, 3×3 = 9, यानी 1/, हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 नंबर देखेंगे लाल, लाल कंचे की लिख बोल रहा है, तो लिखेंगे प्रायिकता लाल कंचे की। तो अब लाल कंचे की कितना चांसेस बना, कितना संभावना बढ़ रहा है, तो लाल कंचा है कितना गो, 4 गो है।
4 बटे कुल परिणाम कितना है 9। ये कटने वाला नहीं है तो इतने पर रह जाएगा। तो उदाहरण नंबर 8 समाप्त हुआ। अब उदाहरण नंबर 9 बनाएंगे। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कम से कम एक जीत प्राप्त करेगी। प्रायिकता पूछ रहा है कम से कम एक जीत की। तो पहले हम ये देखेंगे जब दो सिक्का को उछाला जाता है तो कितना को परिणाम आ रहा है। यहाँ लिखेंगे दो सिक्का, जब दो सिक्का को उछाला जाता है तो कुल मिला के 4 को परिणाम आता है। जैसे मान लीजिए एक हाथ में ये सिक्का एक हाथ में ये सिक्का है, ठीक है। जब हम दोनों को उछालेंगे तो शायद इसमें हेड आ जाएगा तो इसमें टेल आ जाएगा, यानी इसमें एच आया तो इसमें टी आ जाएगा, हेड टेल। फिर से जब उछालेंगे तो शायद इसमें टेल आ जाएगा तो इसमें हेड आ जाएगा, यानी इसमें टेल तो इसमें आ गया हेड। अब दोबारा उछालेंगे तो शायद दोनों में हेड आ जाए, शायद दोनों में हेड आ जाए। और फिर से जब उछालेंगे तो शायद दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। यानी कुल मिलाकर टोटल कितना इसका परिणाम आ रहा है, टोटल 4 परिणाम आ रहा है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कम से कम एक जीत यानी एक एच प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कितना को ऐसा चांसेस बन रहा है जिसमें हमको कम से कम एक एच दिख जाए। तो देखिए तो ये 4 को परिणाम है और हमको कम से कम एक एच दिख जाना चाहिए। तो देखिए इसमें एक एच कम से कम दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें 2 को दिख रहा है, ये भी ले लेंगे। इस पे एच थोड़ा भी नहीं दिख रहा, इसको हम नहीं लेंगे। कम से कम एक एच बोल रहा था। जैसे उदाहरण से अगर हम समझे, अगर आप मान लीजिए बाबा को कहें बाबा जी अगर बाजार जरा सामान खरीदता, बाबा जी कहेंगे बाबा जी कम से कम 4 गो स्पॉन्ज लेकर आइएगा, कम से कम 4 गो स्पॉन्ज। अगर बाबा जी 5 गो लेकर आ गए तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर लेकिन 3 गो लेकर आ गए तो आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप बोल दिए पहले ही उनको जो कम से कम 4 गो स्पॉन्ज चाहिए, 4 गो कम से कम। उससे ज्यादा कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। तो 4 को से 5 को हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बोला था कम से कम एक एच, कम से कम एक एच दिख जाना चाहिए। तो कम से कम एक एच तो दिख रहा है और एक से अगर अधिक भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुल टोटल कितना परिणाम दिख रहा है 3 को, ठीक है। कितना में से 4 में से। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता कम से कम एक जीत की। तो 3 अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 3, टोटल कितना में से 4 में से। तो इस प्रकार ये बनने वाला था, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 10 को देखें। तो उदाहरण नंबर 10 का रहा है एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई थी कि वो संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। यानी प्रायिकता पूछ रहा है जो आधे मिनट के अंदर क्या बंद हो जाए, संगीत बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन को समझिए, जो संगीत जो बाजने का जो लिमिट है कितना 2 मिनट है, ठीक है। यानी कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 2 मिनट। और मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो 120 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये स्टार्ट हो रहा है तो इसके आधे मिनट में ही बंद हो जा रहा है। यानी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखिए कुल परिणाम 2 मिनट का है और जैसे ही स्टार्ट होता है 2 मिनट के अंदर यानी आधे मिनट में बंद हो जाए, यानी अनुकूल परिणाम कितना में बंद हो जा रहा है, अनुकूल यानी 1/2 मिनट। यानी जो 1 मिनट है ना उसका भी आधा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 का आधा यानी डायरेक्टली हो जाएगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर ही क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इसी का हमको निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रायिकता आधे मिनट में बंद होने की, आधे मिनट बंद होने की प्रायिकता यानी आधे मिनट बन रहा है, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया 30 और कुल कितना हो गया 120। कटाएंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12 यानी 1/4। अब आप पूछेगा क्या हम इसको जरूरी जो सेकेंड में बदल के इसको बनाएं, नहीं, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए जैसे कुल कितना है, कुल है 2 मिनट, यानी जो म्यूजिक का जो लिमिट है 2 मिनट का उसके में कितना मिनट बंद हो जा रहा है, आधे मिनट में, यानी 1/2 मिनट में बंद हो जा रहा था। बाटा में इसका एक मान लेंगे, 1/2 ये ऊपर चला जाएगा 1 नीचे 2 यानी 1/2 हो गया 4। देख रहे हैं दोनों का दोनों मैच कर गया। आप ऐसे करके बनाए या ऐसे करके बनाए, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 11 करें। एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति जो देख रहे हैं इसमें आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो झील में गिर गया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जंगल है और इस जंगल में जो है एक झील है और इस झील में हेलीकॉप्टर गिरा है, इसका प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बायोडेटा है उसको पूरा फिलअप करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ पूरा 9 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ 6 किलोमीटर है। तो ये जो भाग लेकर है ये कितना किलोमीटर का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ ये कई किलोमीटर का होगा। तो इस पूरा 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ जो है 4.5 किलोमीटर का है और ये 2 किलोमीटर का है, तो ये कई किलोमीटर का होगा। तो ये 4.5 में से 2 घटा देंगे तो 2.5, यानी ये जो होगा 2.5 किलोमीटर का होगा, ठीक है। तो अब इस एरिया का हमको क्या निकालना है, जे इसका प्रायिकता निकालना है, इस झील का प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो हम पहले इस टोटल का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक आयत के तरह है, तो इसका मान लेते हैं जो ए बी सी डी, और इसको मान लेते हैं पी बी क्यू और ये आर। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि ये आयत के रूप का है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने होता है चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना लंबा है 9 और कितना चौड़ा है तो 4.5, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 40.5 किलोमीटर। चूंकि क्षेत्रफल है तो किलोमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरा एरिया का यहाँ से लेकर यहाँ इस पूरा एरिया का क्षेत्रफल है 40.5 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें से झील का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3, और ये 2.5 है तो ये भी क्या होगा 2.5, यानी इसका एरिया निकालेंगे, एरिया पी बी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी एक आयत के रूप का है, यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो कितना लंबा यहाँ से लेकर यहाँ 3 हो जाएगा और कितना चौड़ा है तो 2.5, तो गुना करेंगे तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए, तो हमसे जो प्रायिकता पूछ रहा था इस झील का पूछ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता झील में गिरने झील में गिरने की। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी झील में गिरने की पूछ रहा था तो झील का क्षेत्रफल कितना है, झील का क्षेत्रफल है 7.5 और कुल परिणाम यानी कुल एरिया कितना है, तो कुल एरिया है 40.5। तो इस 40.5 में से 7.5 में कहीं गिरा होगा, ठीक है। तो इसको कटा देंगे तो एक अंक दशमलव से एक अंक दशमलव हट जाएगा तो 75 बटे आ जाएगा 40, यानी 405। तो कटाने पे आएगा 5/27। तो हमने झील में गिरने की प्रायिकता निकाल लिया, हेलीकॉप्टर जो झील में गिरा होगा उसकी प्रायिकता क्या आएगा 5/27, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 का है, एक डिब्बे में 100 कमीजें है जिसमें 88 अच्छी है, 8 थोड़ी सी खराब है और 4 जो है अधिक खराब है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करती है, यहाँ पे लिख देंगे जिम्मी, जिम्मी पे हाईलाइट कर देंगे। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करती है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजे को अस्वीकार अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज यदृच्छा रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कमीज जिम्मी को स्वीकार है और दूसरा बताया सुजाता को स्वीकार है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कितना, जो बायोडेटा जो दिया है उस सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुल कमीज, कुल कमीज कितना टू है तो कुल कमीज है 100। अब इस 100 कमीज में से अच्छी कमीज है,
अच्छी कमीज है, कितना गो है? 88 गो है। यहाँ पे थोड़ी खराब कमीज है, थोड़ी खराब कमीज है, कितना गो है? 8 गो है। और उसके बाद ज्यादा खराब कमीज है, वो है 4 गो। तो इसमें से पूछ रहा है जिम्मी को स्वीकार हो, यानी एक नंबर ज्ञात करेंगे प्रायिकता जिम्मी को स्वीकार होने की। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे जिम्मी को स्वीकार होने की, जिम्मी को कौन सा कमीज स्वीकार है, कौन सा कपड़ा इसमें स्वीकार है। तो जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करती है जो अच्छी है। तो इसमें से अच्छी कमीजें कितना को? 88 को है, यानी अनुकूल परिणाम 88 हो जाएगा। कुल कितना कमीज में से? 100 गो में से। इसे कटा देंगे, 44, ये हो जाएगा 50, 22 और ये हो जाएगा 25, यानी 22/25, ये इसका प्रायिकता है। 2 नंबर में सुजाता को स्वीकारो, प्रायिकता सुजाता को स्वीकार होने की। तो यहाँ देखेंगे सुजाता को स्वीकार होने की, सुजाता को कितना कमीज स्वीकार है। तो इसमें हाईलाइट किया गया था सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार, देखिए अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। यानी जो सुजाता नाम का जो लड़की है, जो ज्यादा खराब कमीज है उसको नहीं लेती है, अस्वीकार कर देती है। तो इसमें पूछा स्वीकार कमीज कितना को स्वीकार करती है। जब 4 को कमीज खराब है, टोटल ये जो 100 गो है, 100 गो में से 4 को कमीज ज्यादा खराब है जिसको अस्वीकार कर देती है। तो क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है स्वीकार होने की, यानी स्वीकार कौन से कितना कमीज जो स्वीकार करती है। तो 88 को और 8 को 96 को, यानी 96 को कमी स्वीकार करती है। यहाँ लिखेंगे 96/100। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखते चलिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 बटे 16, ये हो जाएगा 50। लिखेंगे 48/50, या कटा देखें 2 2 3 4, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 25, 24/25, ये इसका आंसर होगा। तो उदाहरण नंबर 12 समाप्त हो गया, उदाहरण नंबर 13 को देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 13 कर है एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8, 13 और 12 से छोटी है उसके बराबर हो। पहले तो दो पासा है, पासा कितना गो है? 2 गो है। इसको यहाँ नहीं यहाँ बनाते हैं, 2 पासा है, ठीक है। और पता होगा एक पासा में कितना परिणाम आ सकता है। एक पासा में या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और दूसरी का पासा में कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। अब इस दोनों पासे को एक हाथ में इसमें एक हाथ में इसे रख लिया, पासे को पीकते हैं। तो शायद इस हाथ में एक आया तो दूसरी का हाथ में भी एक आ जाए, ऐसे हो सकता है। फिर से हम फेंकेंगे तो शायद इस हाथ में एक आएगा तो दूसरी का हाथ में 2 आ गया। फिर दोबारा फेंकेंगे तो इस हाथ में एक आया तो दूसरी का में क्या आ गया? 3। फिर से हम फेंकेंगे तो इस हाथ में एक आ गया तो शायद उसमें आ गया 4। ऐसे करके इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 5, फिर 1, इसमें हो जाएगा 6, ठीक है। और दो पासे को जब फेंका जा रहा था कुल टोटल कितना परिणाम आता है, कैसे पता किया? जैसे फॉर्मूला होता है 6 के पावर n होता है। जैसे दो पासे छोड़िए, 3 पासे को फेंके तो कितना परिणाम होगा, एक पासे को फेंके तो कितना परिणाम होगा। तो जो कितना पासा कितना बार भीगा जा रहा है वो n है। जैसे पासे को एक बार भीगा 2 बार, यानी 2, 6 के पावर क्या हो गया? 2, यानी 6 × 6 यानी हो जाएगा ही 36, यानी कुल टोटल परिणाम इसका आएगा 36 को आएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको 36 को बना दिया जाए। चलिए अब 2 का बारी है तो 2 का हो जाएगा 1, 2, 2 हो जाएगा 2, 3, 4, 5,
ये हो जाएगा 6। 3,1 ये हो जाएगा 2, 3, 4, 3,5 और 3 हो जाएगा 6। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5 हो गया 6। और एक लास्ट 6,1, 6,2, 6, तो ये कुल 36 परिणाम है। और ये 36 परिणाम में जितने ये तीर उर मारा गया, चलिए इस सबको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, एक एक को जोड़ेंगे कितना होगा 2, 2 एक, 2 एक कितना जोड़े तो 3 होगा। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके जोड़ा गया है। फिर देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ये सेम वाला है। जैसे हम मान लीजिए दोनों पासों को हम जब देखते हैं तो इसमें और इसमें दोनों में सेम सेम आता है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 आता है, ठीक है। और ये सब जोड़ा हुआ है, योग योग है। जैसे 6 6 जोड़ेंगे 12 होगा, 6 5 11, 6 5 11, 11, 11 का कितना को योग है तो 2 को है। जैसे 10 को देखें तो 6 4 हो गया 10, 5 5 10, 6 4 10। यानी जब हम दोनों पासे को बीगेंगे और दोनों को मिलाने पे 10 10 ऐसे करके कितना परिणाम है तो 1 2 3 ऐसे कर करके 9 8 7 ये सब पूरा लिख दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है योग, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, संख्याओं का योग 8, फिर 13, 12 से छोटा या बराबर उसके बराबर ये वाला बनाना है, ठीक है। और ये योग बोला है और ये सभी को हमने जो छाटा वो योग वाला है। तो एक नंबर बनाएंगे प्रायिकता योग 8 की। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों पासे को हम लोग लिखते हैं तो कितना को ऐसा परिणाम आता है जिसको जोड़ने पे 8 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 का ये रहा, और 8 जब दोनों पासे में जोड़ने पे आ रहा था 1 2 3 4 5, 5 को ऐसा परिणाम है जिस जोड़ने पे कितना आ रहा है 8 बढ़ रहा है। यानी अनुकूल परिणाम 5 हो गया और कुल परिणाम कितना हो गया 36। यानी जो 8 जो है ये 36 को परिणाम में से 5 को में आया है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं योग 13 का, प्रायिकता योग 13 का या 13 की लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 13, ये तो योग लास्ट पूरा 12 तक है, 13 है ही नहीं है। जब 13 नहीं है तो हम सीधे क्या लिखेंगे 0, 0/36 जब भागा मारेंगे तो हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। 3 नंबर प्रायिकता 12 से छोटा, 12 से छोटा या बराबर। तो इस बार योग ज्ञात करना है 12 से छोटा या उसके बराबर। यानी 12 से ही लेकर चलना है, बराबर हो जा रहा है और इससे छोटा सभी है। इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा तो इन सभी को जोड़ने पर 36 आएगा। कुल कितना में से, कुल 36 में से आया तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए नंबर लिख देना 77 3 99 432 24। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई